मस्त हो गए आप लोग और पढ़ाई भी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप बिल्कुल स्वस्थ मस्त हो गए आप लोग और पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जो बिहार में बहुत सारी परीक्षा बहुत सारे एग्जाम्स बहुत नजदीक है ना, तो अब आप लोगों के पास बस यही है कि जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो चुनाव भी संपन्न हो गया, अब आपको अपना चुनाव का जो है व्यवस्था को देखना पड़ेगा, है ना। तो जितना जल्दी हो आप लोग जो है अपनी तैयारी को दुष्ट कर ले, बेहतर कर ले। और करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, आपको कहीं कोई मुश्किल होने वाला नहीं है। जो पढ़ रहे हो एक्जैक्टली वही क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो केवल क्या करना है आपको, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिएगा। आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ बच्चे, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, थैंक यू। कम से कम इतना पूछते तो हो मैं। चलिए, कल आपको नहीं मिला, सुशांत सर ने खिलाया क्या बाबू? कुछ पार्टी वाटी थी क्या? सर मैं अभी 11th क्लास में हूँ। अच्छा, लेबर लॉ करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पढ़ के आ गए यूट्यूब से? रितेश कुमार भाई नाम ले लीजिए, एक बार ले लिए जाओ, लेकिन रेगुलर हो गया अब। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्लास का पीडीएफ नहीं गया है? अच्छा डलवा देते हैं अभी, डलवा देते तुरंत डल जाएगा। हाँ मुझे लेकिन लास्ट में भी एक बार कमेंट कर देना नहीं हुआ तो। चलो तो बच्चों हम लोग अपने करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चों का पूरा नवंबर माह में जन्मदिन है सभी को शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं, है ना। हाँ, तो एंड बाबू अभी सुबह 7 बजे यूट्यूब पे जो क्लास होती है, आप में से कई लोग अभी करके आ चुके हैं। तो जो लोग वो क्लास करके आता है ना, उसका जोश का लेवल एकदम हाँ यहाँ तक रहता है, यहाँ तक, क्योंकि उसे आनंद आता है। उन्हें क्या आता है? आनंद आता है। वाह मजा आ गया पढ़ करके, है ना। बिल्कुल, तो एकदम से तैयार रहिएगा। तो हम लोगों ने जितना पढ़ा था इसका उत्तर एक बार कमेंट करना। तो सिंदूर ब्रिज कहाँ पे बना है? सिंदूर ब्रिज कहाँ बना था बच्चे? महाराष्ट्र में, है ना। कहाँ पे बना था? महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का उत्तर क्या देखो तो, मच्छरों से लड़ने के लिए एआई सिस्टम कहाँ विकसित हुआ है? जोश शुड बी हाई। सुबह की क्लास जो करंट की होती है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग इतना उस क्लास को अप्रिशिएट करते हो, काफी सालों से उस क्लास में बहुत सारे बच्चे उसमें रहते हैं। और आप लोगों को एक बात बताऊं, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। तो ये बात मुझे अच्छा लगता है कि चलो सब लोग जो है अपना अभी मेहनत कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सिलेक्शन के बाद बैठ गया है। और बिहार के बच्चों की तो मुझे सबसे विशेष बात लगता है, भाई इन लोग कभी संतुष्टि नहीं होता है, अपने जीवन में हमेशा मेहनत करता है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहता है। चलिए तो आइए हम लोग अपने सेशन को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। हाँ समय बहुत सीमित है। चलिए, तो जहां तक हो गया था बच्चे उसके आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर क्या है देखो तो, 102 नंबर में सही उत्तर क्या होगा? 102 नंबर में देखिए, इसमें प्रस्ताव को किसने पेश किया था? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, वो था इम्पीचमेंट प्रपोजल ना, महाभियोग प्रस्ताव को लेकर के। तो पूछा जा रहा है कि इसको किसने पेश किया था? वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट क्या था देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है देखो तो, वोटर लिस्ट में एसआईआर अभी बिहार में हो रहा था ना, तो उसमें किस तारीख से कौन सा डेट है जिससे लेकर दूसरे डेट तक लोगों को शामिल होने के लिए उनके नाम को जोड़ने की अनुमति दी गई थी? चलिए तो बच्चों हम लोग 121 नंबर से पढ़ना शुरू करेंगे क्या? 121 कहाँ से स्टार्ट होगा इसमें लोगों का? 121 नंबर से। कहाँ से स्टार्ट होने वाला भाई? 121 नंबर से लोगों का इसमें स्टार्ट होगा। तो चलिए 121 नंबर से स्टार्ट होगा। तो पहला सवाल हम लोगों के सामने क्या है? हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस नाम से स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलवतारण किया है? जो समुद्र में भी प्रदूषण होता है ना, क्या प्रदूषण होता है भाई? वहाँ पे बहुत सारे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं या जो तेल का रिसाव होता है, उससे भी जो है काफी सारा वहाँ पे होता है। तो बिल्कुल, तो इसमें क्या है कि उसके लिए जो है इसकी शुभारंभ की गई है। तो आपसे सवाल है कि बताओ, आपसे प्रश्न है कि बताइए इसमें सही उत्तर क्या है? वो जो सही उत्तर इसमें क्या था, हम लोगों ने क्या इसमें चर्चा की है? तो इसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो राइट आंसर हम लोगों का रहेगा वो है समुद्र प्रचेत अरनाला अजय। क्या नाम था इसमें? इसमें जो है हम लोगों ने क्या नाम देखा था भाई? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर क्या था इसमें? समुद्र प्रचेत था। समुद्र प्रताप पिछले साल लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या करेंगे इसमें हम लोग? सही उत्तर हम लोगों का इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या भाई इसमें? ऑप्शन नंबर बी समुद्र प्रचेत। क्या इसमें ये समुद्र प्रचेत, ये पिछले वर्ष लॉन्च हुआ है। ये भी है वही, देखिए कब है? 2024 में लॉन्च हुआ है, लिख लेना 2024 में। इसको कब किया गया अभी? 2025 में। 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पे बी हम लोगों का राइट आंसर है, बी करेक्ट उत्तर होगा। बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बच्चों सुहानी शाह, ये अपने आप को मेंटलिस्ट कहती हैं। ये आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसको पढ़ करके बता देंगी। ये आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ करके आपको बता देंगे। तो इनका नाम क्या है भाई? सुहानी शाह। भारत ने किस देश के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर स्वाक्षर किया है? मुझे यह समझौता भारत ने ब्रिटेन के साथ किया है, और इसी को एक अन्य शब्द में हम लोग आसान भाषा में कहते हैं मुक्त व्यापार समझौता। हालांकि मुक्त कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो टैरिफ लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा ये ट्रेड डील इंडिया ने कर लिया है। क्या बोलते हैं इसको? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं या मुक्त व्यापार समझौता। तो हाल ही में भारत ने किसके साथ किया भाई? ब्रिटेन के साथ। हाल ही में एनसीआईबी द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग कौन सा है? नेशनल करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। बाबू एनसीआईबी का फुल फॉर्म क्या है मैं एक बार लिख देता हूँ। नेशनल करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भारत में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी है। उनके अनुसार भारत में सबसे भ्रष्ट सबसे करप्ट विभाग कौन सा है? वो जो पहला नंबर में आता है पुलिस विभाग, दूसरा में राजस्व विभाग, तीसरा में नगर निगम और नगर पालिका, और चौथा में आता है ग्राम पंचायत। मतलब सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वो पुलिस विभाग में। और आए दिन आप देखते होंगे, इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, इसीलिए हम लोग देखने वालों को कि हम लोग देखिएगा कि भारत जैसे देशों के अंदर अगर आप थाने में चले जाइए, पुलिस के पास चले जाइए, तो बिना जो है लिए दिए आपका काम नहीं बनेगा। न्यूज़पेपर में बहुत ऐसा न्यूज़ आप देखते होंगे जिसमें लिखा रहता है कि भाई संबंधित दरोगा के यहाँ छापा मारा है, इतना करोड़ कैश बरामद हुआ, ये हुआ। ये सब क्या है? एक प्रकार से ये सब जो है बिल्कुल। तो सारी चीजें क्लियर रहेगा आपको। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारे सामने प्रश्न है कि एडीबी के अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ेगा? एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है उसके अनुसार। तो बच्चों भारत की जो अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर है वो है 6 पॉइंट, कौन से वर्ष का पूछे? 2025 का। 2025 में है 6.5। 2025 में क्या है? 6.5। और अभी यही अगर आपसे पूछा जाए 2026 का, तो इट विल बी 6.7। 2026 में किस दर से बढ़ेगा? 6.7। 2026 में कैसे है? 6.7, ठीक है। आगे है केंद्रीय कैबिनेट की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने साल के लिए मंजूरी दिया गया है? तो ये योजना 6 वर्षों के लिए, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि परियोजना। ये बहुत बड़ी योजना है, इसमें 24,000 करोड़ रुपया लगभग खर्च होगा। और
देश के 100 जिलों में केवल लागू होगा। 100 अति पिछड़े जिलों में लागू होगा। 100 अति पिछड़े जिलों में लागू होगा। 100 अति पिछड़े जिलों में ये लागू किया जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। सर आपके यूट्यूब क्लास की पीडीएफ, आप यूट्यूब क्लास में जैसे चैनल पे आप जो वीडियो देखते हैं ना, तो उसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे एक बार सर्च कर दीजिएगा, सेम नाम लिख देना टेलीग्राम पे, तो मिल जाएगा आपको। और जो योजना कब कितने वर्षों की है? 6 वर्षों की। 6 वर्ष बोले तो 2025-26 से लेकर के अगले 6 वर्ष तक, 2030-31 तक, ठीक है। तो यह योजना की अवधि है और एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, 100% इसकी गारंटी है बाबू। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का इनॉग्रेशन कहाँ किया है? जो दुनिया में आज के समय में सबसे ज्यादा महत्व है रचना का, क्रिएटिविटी का, तो इंडिया में एक अपने तरह का पहला इंस्टीट्यूट बना है क्रिएटिविटी को लेकर। तो इसका कैंपस ओपन हुआ है मुंबई में, महाराष्ट्र में, और इनॉग्रेशन किसने किया था, उद्घाटन किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है कि 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित होगा? बच्चे अभी ये आयोजित होगा 20 से 28 नवंबर तक, अभी चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? गोवा में। कहाँ चल रहा है? गोवा में। और गोवा में कहाँ पे? पणजी में। गोवा में कहाँ पे भाई? पणजी में। हर साल यही होता है। 54वां भी यहीं पे, 55वां भी यहीं पे, 56वां भी यहीं पे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा जब भी ये सवाल बनेगा। तो आपसे नेक्स्ट है कि भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? दोस्तों भारत में ये लक्ष्य प्राप्त हो गया है 20% का। कितना परसेंट का? 20। और इसीलिए इसको कहते हैं E20। अभी देखते हैं आप लोग जाइएगा अगर शोरूम में गाड़ी परचेज करने के लिए, तो गाड़ी परचेज करने जाइएगा ना, स्कूटी, बाइक, कार, तो बोलेगा कि ये गाड़ी जो है वो E20 पे आधारित है। मतलब इसमें जितना भी पेट्रोल का प्रयोग होता है उसमें इथेनॉल का प्रयोग 20% होता है। आपकी जो कार है उसकी डिजाइन इस प्रकार से बनाई गई है। हालांकि एक विषय और भी इसमें आता है कि भाई कार तो बन गया है, लेकिन क्या इससे माइलेज में बढ़ोतरी हुई है? तो ऐसा समझ में आ रहा है कि माइलेज जो है कंपेरेटिव पहले जो था वो कम हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कि भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार और पैक्स को मजबूत करना। तो पैक्स मतलब इसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल जो है क्रेडिट स्कीम जो है। तो ये आपको पैक्स को मजबूत करना है और इंफ्रा को बिल्ड करना है ना। एक सरकार की योजना है, उस योजना के अंतर्गत ये चलता है सहकार से समृद्धि। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है सहकार से समृद्धि, प्रोस्पेरिटी फ्रॉम कॉर्पोरेशन। तो सहकार से समृद्धि जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। यूलिया स्वीडेंको किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो जो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री है। कहाँ की नई प्रधानमंत्री है? यूक्रेन की। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति पिछले 3 वर्षों से पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा इनसे परिचित है। राष्ट्रपति का नाम क्या भाई? राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नाम क्या इनका? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों को 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुआ है? बच्चों अभी G20 कहाँ हो रहा था? तो आपको ज्ञात है G20 जो है ये हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका के ही एक शहर में इसका बैठक हुआ है और उस शहर का नाम है डरबन या केप टाउन। तो इसमें शहर का नाम हो जाएगा हमारा, शहर का नाम इसमें आ जाएगा हम लोगों का, शहर का जो नाम होगा बच्चे वो है डरबन में। कहाँ पर हुआ है? डरबन में। और अभी आपको जस्ट मैंने आज ही यूट्यूब पे चर्चा किया है कि दक्षिण अफ्रीका में 20वां G20 की बैठक हो रही है जोहान्सबर्ग में। इसका जो सम्मेलन हो रहा है G20 समिट, ये कहाँ पे हो रहा है भाई? जोहान्सबर्ग में। तो यह सवाल तो एकदम इतिहास में रचा गया। अभी अगले 2-3 साल तक पूछेगा, बताओ 20वां G20 कहाँ हुआ था? तो सम्मेलन हुआ है जोहान्सबर्ग में, लेकिन वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी डरबन में। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बन गए हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? वह भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो वर्क टेन्योर है वो लगभग 16 वर्ष है। जवाहरलाल नेहरू का वर्क टेन्योर कितना है? लगभग लगभग उनका 16 वर्ष से अधिक है, 16 ईयर्स प्लस, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी जो है उनका जो प्रधानमंत्री एज पीएम उन्होंने जो इंडिया को सर्विस दिया है वो उनका है 4077 दिन का, 4077 दिनों का। तो अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वो दूसरे सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं। यानी कि उन्होंने 4078 से ज्यादा दिन जो है वो शुरू कर दिया। और आपको याद है कि नरेंद्र मोदी लगातार 2014 से पीएम है ना, 19 में फिर से बने, अभी 24 में भी फिर से बने, अब बारी है 2029 की। और 2029 अभी चूंकि काफी समय है, तो क्या लगता है 2029 में कुछ संभव है? और तब तक हमको लगता है पीएम जो है इनका उम्र भी काफी अब हो रहा है, तो उसको लेकर के उसका फिर कब रहेगा? 34 में। तो अभी अब तो नेक्स्ट यही मिशन रहेगा भाई, अगला जो चुनाव है 2029 को लेकर के। आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट हम लोगों के सामने है कि भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ हुआ है? मुझे इसका हाल ही में परीक्षण हुआ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे भाई? चेन्नई में। जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात होती है ना, तो आप ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन ट्रेन जो है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, ये पहली ट्रेन चली है जर्मनी में 2018 में। पहली ट्रेन 2018 में जर्मनी में चली है। कब चली भाई? 2018 में जर्मनी में, ठीक है। तो ये पहला ट्रेन यहीं पे चला था, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का शुरुआत कब किया है? तो जो सहकारी नीति 2025 को इन्होंने स्टार्ट किया है 24 जुलाई 2025 से। बहुत पुरानी पॉलिसी एक हुआ करती थी 2000 ईस्वी का, उस पॉलिसी को रिप्लेस करके नया पॉलिसी जो है वो लाया गया है, ऑपरेशन पॉलिसी। सरकार ने अभद्र सामग्री के कारण ओटीटी वेबसाइट और एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। उसकी संख्या कितनी है? वो जो इसकी संख्या है 25, ठीक है। हम देखते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे जो है एकदम से बहुत गंदे गंदे जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा चलता है। तो उसको जो है सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। उसको पोर्नोग्राफी, जो सॉफ्ट पोर्नोग्राफी होता है उस समूह में उस कैटेगरी में रखा जाता है। और ऐसे कंटेंट जो है देश में युवाओं को जो है उनको गलत रास्ते की ओर जो है उनको बढ़ा रहा है। तो सरकार ने कितने प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया? 25 प्लेटफॉर्म को बैन किया था। अगला है कि हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रहा है? बच्चों थाईलैंड और कंबोडिया ये दोनों एक जगह को लेकर लड़ रहे हैं और वह जगह कौन है? प्रेह विहार मंदिर। कौन सा मंदिर है? प्रेह विहार मंदिर। ये मंदिर जो है बच्चों, ये मंदिर जो है इसको लेकर के दोनों देशों में मामला चल रहा है, ठीक है। तो ये मामला जो है वो है बेसिकली इस क्षेत्र को लेकर के कि भाई ये मंदिर, ये भूमि मेरे पास रहना चाहिए, है ना, तो उसको लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? भाई दुनिया की सबसे बेस्ट उपभोक्ता बैंक है एसबीआई। इसको घोषित किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि भारत की सबसे बड़ी पीएसयू है। भारत की सबसे बड़ी पीएसयू, सबसे बड़ी पीएसयू, पब्लिक पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो उसको जो है सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक में आपको बड़ी शिकायत रहती है एसबीआई से कि सर एसबीआई पता नहीं लिंक फैल रहता है, तो बाद में आना काउंटर ये पे जाओ, बी पे जाओ, है ना। लेकिन यहाँ पे तो इसको बेस्ट अवार्ड मिल गया। तो बालकों इसको ध्यान रखिएगा, ये बेस्ट अवार्ड जो है वो किसको मिल गया भाई? तो बेस्ट अवार्ड मिल गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो मुझे लगता है अब आपको इसमें कोई शिकायत नहीं रखना चाहिए। क्या कहते हैं आप? आप तो आप लोगों को इसमें कोई शिकायत नहीं रखना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए तो बालकों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत नौसेना अभ्यास 32वां अभ्यास है, सिम्बेक्स में भाग लिया है। तो किसके साथ ही भाग लिया है, सिम्बेक्स में। तो जो सिम्बेक्स अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर, सिम्बेक्स किसके पीछे, भारत और सिंगापुर। मैं जब पढ़ता था एग्जाम्स वगैरह जब आप लोग की तरह रेगुलर उस समय, तो हम लोग ना बड़ा कंफ्यूज होते थे बच्चे, सिम्बेक्स अभ्यास में और सिनबेक्स अभ्यास में। आप लोग नहीं होना, ठीक है। एक होता है सिनबेक्स, तो सिनबेक्स जो है वो होता है कंबोडिया के साथ। किसके साथ होता है ये, सी फॉर कंबोडिया, भारत और कंबोडिया के बीच। तो ना ये शब्दों पे ध्यान देना, सिम्बेक्स सिनबेक्स, बस इसमें इतना मामला अगर समझ गए तो जो है काम बन जाता है। इतना अगर काम हो जाए तो काम बन जाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, सिनबेक्स और सिम्बेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने देश का पहला खनन पर्यटन परियोजना को शुरू किया है। खनन पर्यटन परियोजना को किसने स्टार्ट किया है, तो भाई इसको शुरू किया है झारखंड ने। किसने किया है, झारखंड ने। झारखंड जिसे रूर प्रदेश कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रूर प्रदेश। जो आपको जान करके बड़ी खुशी होगी, दुर्भाग्य भी है झारखंड के लोगों का, 40% खनिज संपदा पूरे भारत में जितना भी मिनरल्स है उसका 40% मिनरल्स का भंडारण केवल झारखंड में है। लेकिन गरीबी और पिछड़ेपन के मामले में बिहार के बाद जो है सबसे ज्यादा झारखंड है। अच्छा उसमें क्या दिक्कत है भाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि झारखंड में ना जो नेतृत्व है, जो झारखंड में सरकारें बनी है वो सिर्फ लूट घसोट वाली सरकारें बन गई। इन्हें झारखंड के विकास से दूर दूर तक कोई मतलब कोई नाता इसको नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि किस राज्य में देश का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना को शुरू किया गया है। तो जो ये परियोजना गुजरात में स्टार्ट हुआ है, गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल, नाम क्या बच्चों यहाँ पे, सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। तो उन्होंने जो है आदिवासी बहुल 22 जिलों में जो है इसकी शुभारंभ किया है। 22 जिले हैं वहाँ पे ट्राइबल्स, जहाँ पे जिनकी आबादी ज़्यादा है। झारखंड जी के बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, हाँ बहुत जल्दी जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। आगे कल तुम लोग बैच ओरिएंटेशन को भी उसमें हम लोगों ने किया कि हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो जो इसमें 17 सांसद हैं, कितने हैं, 17। झारखंड से 2, यूपी से 2 और बिहार से 0 सांसद, ठीक है। तो 17 सांसदों को सम्मानित किया गया है। समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है। तो आसियान भारत क्रूज वार्ता मुंबई में, कहाँ पर हुआ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास और नवोन्मेष, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम को मंजूरी दिया है। मुझे 1 लाख करोड़ रुपए का योजना है, 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है, इसको मंजूरी दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दिया है, या किस खेल नीति का स्थान लेगा। तो भारत में वह कौन सी खेल नीति है जिसको रिप्लेस करके इसको लाया जा रहा है। वो जो ये है 2001 की खेल नीति है। कौन सा खेल नीति था, 2001 का। और अब सरकार इसको अपडेट कर रही है, बहुत लेट नहीं कर रही है सरकार। सोचो तो 2001 की पॉलिसी थी, उसी से देश चलता था, तो 2001 से रिप्लेस होकर के अब जो है हमारे देश में नया खेल नीति बना है। भाई पुराना पहले इसको बदल जाना चाहिए था ना, इतना पुराना पॉलिसी। अगला है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे कौन है। बच्चों यूनिकॉर्न सब बहुत खबरों में रहता है ना, नहीं रहता यूनिकॉर्न। देखो यूनिकॉर्न बेसिकली ये सब किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्टार्टअप के लिए। जब कोई नई कंपनी बनता है, जब कोई नया स्टार्टअप बनता है, तो उस स्टार्टअप का मूल्य, वैल्यू जिस दिन हो जाता है $1 बिलियन से अधिक, $1 बिलियन से अधिक या इतना अगर उसका वैल्यू हो गया, तो उस कंपनी को कहते हैं यूनिकॉर्न। तो दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहाँ रजिस्टर होता है, तो बच्चों दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न जो है शीर्ष नंबर पे अमेरिका। अमेरिका में कितना है यूनिकॉर्न, तो 758 यूनिकॉर्न का नंबर है यहाँ पे, 758। उसके बाद है चाइना, चाइना में है 343। उसके बाद है भारत 164। यानी कि हमारे देश में जो नई कंपनियां बन रही हैं, वैल्यूएबल कंपनियां जो बन रही हैं, वो बहुत कम है। उसके बाद कौन है भाई, यूके। यूके में तो और कम है, 61 ओनली। तो शीर्ष नंबर पे कौन हो जाएगा इसमें, अमेरिका। सबसे ज्यादा कहाँ पे बनता है, अमेरिका में। नेक्स्ट है भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो अभ्यास का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, 24वां संयुक्त अभ्यास जो है कहाँ हुआ है, किसके मध्य हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच। वो जो यह अभ्यास हुआ है जोधपुर में, कहाँ पे बोलेंगे, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। अमेठी में दिसंबर 2025 तक बनने वाले स्वदेशी असॉल्ट राइफल 20AK-203 का नाम क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम जो है वो बदल करके कर दिया गया है, शेर कर दिया गया है। नाम क्या हो गया इसका बदलकर, शेर। नाम क्या बोल दिया गया इसका, शेर है ना। और ये जो बेसिकली जो असॉल्ट राइफल है ये रूस बनाता है, लेकिन रूस ने अब इसको कहाँ पे बनाने का निर्णय लिया है, भारत में अमेठी में इसका प्लांट लग रहा है। तो विमान बना, ये जो हमारा जो राइफल है ये रसिया की टेक्नोलॉजी पे है। महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किसने किया है। तो जो महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया है अर्जुन राम मेघवाल, जो कि भारत सरकार में लॉ मिनिस्टर है, भारत सरकार के क्या भाई, विधि मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं। उन्होंने इसकी शुभारंभ किया है ताकि महिलाएं फिट रहें, स्वस्थ रहें। पीएम मोदी की 2 दिवसीय मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। मोदी जी 2 दिनों के लिए मालदीव गए थे, तो भारत और मालदीव में 60 वर्षों का राजनयिक संबंध पूरा हो गया था, सही है। दोनों देश ने 4850 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट में हस्ताक्षर किया है। यूपीआई पे भारत ने नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता किया है। तो ये सारी बातें क्या है यहाँ पे, सत्य है, सारी बातें सही है। अभी भारत जो है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पे गए थे। 2 देश कौन कौन सा है, भारत के प्रधानमंत्री एक मॉरिशस गए थे और दूसरा मालदीव गए थे। तो मालदीव इसलिए गए थे क्योंकि ना 60वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। तो इस 60वें स्वतंत्रता दिवस में जो मुख्य अतिथि थे वो पीएम नरेंद्र मोदी थे। आगे प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट हम लोगों के सामने है। नेक्स्ट है फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया। तो बहुत कम उम्र की है और इनका नाम है यहाँ पे, इनका नाम है दिव्या देशमुख। नाम क्या है, दिव्या देशमुख। और इन्होंने कोनेरू हम्पी को हरा दिया। ये 38 वर्ष की है और इनके आधे उम्र की है 19 वर्ष की। और जो देशमुख लिखा हुआ है तो आपको स्पष्ट है महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है भाई, महाराष्ट्र। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन को किसने लॉन्च किया है। तो ऐसे सवाल परीक्षा में आपको बहुत देखने को मिलेगा कि बताओ ये मिशन वो मिशन किसने लॉन्च किया है। तो इस मिशन को किसने लॉन्च किया भाई, इसको लॉन्च किया है नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसको कभी ऐसे एग्जाम में देखिएगा, छोटे छोटे एग्जाम्स में तो फुल फॉर्म तक पूछ देता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका द्वारा गठबंधन की समीक्षा के लिए किन देशों ने ऑकस के तहत 50 साल के जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑकस में जो देश शामिल है उन्होंने किसके लिए समझौता किया है, तो ऑकस में ऑस्ट्रेलिया है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूके है, ठीक है। तो इनका यहाँ पे देखिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, इसके बीच में समझौता हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और यूके के मध्य यह समझौता हुआ था। इसके मध्य हुआ भाई, तो ऑस्ट्रेलिया और यूके के मध्य। यहाँ तक क्लियर रहेगा, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों के सामने जो प्रश्न रहने वाला है, वो ये है
देखिए इसमें 3 देश है बेसिकली ऑकस में, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, 3 देश हो गए। हाँ, तो 2 देश, एक तो लिखा हुआ अमेरिका, तो 2 देश कौन सा बच गया? यही हो गया। तो पूछेगा जिलोंग संधि किसके बीच हुआ? ऑकस के बीच। ये ऑकस कब बना है? 2021 में। इन तीनों देशों ने आपस में सहयोग को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना किया था 2021 में। नेक्स्ट है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? मुझे यह पुरस्कार भी हाल ही में मिला है। एक भारतीय लेखिका है और उनका नाम यहाँ पे है, उनका नाम है गीतांजलि श्री को। इनको मिला है गीतांजलि श्री। बानू मुस्ताक कौन है बच्चों? तो बानी मुस्ताक को भी बुकर पुरस्कार मिला है, बुकर प्राइज भी दिया गया था। आर्ट लैम्प इनकी रचना है, बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में आ चुका है। अगला है कि भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद इस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा देने का शुभारंभ किया है। मुझे 2020 में कोरोना के दौरान बंद कर दिया गया था उस देश को वीजा देना। देश कौन है भाई? चाइना। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा थी कि जो कोरोना है वो चाइना से ही फैला है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया था भाई? वीजा को बैन कर दिया। हमें नहीं चाहिए यहाँ के लोग अपने देश में। आगे है कि एआई और सेंसर टू सेंसर सिस्टम के साथ सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो बच्चों एआई से रिलेटेड अभ्यास ये सिक्किम में हुआ है। यहाँ पे बोलेंगे भाई सिक्किम में। नेक्स्ट है कि ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन ने किस देश के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मुझे यूरोपीय संघ ने हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किया है। इसके साथ भाई इन दोनों के बीच में लगभग 950 बिलियन डॉलर से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार होता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील है, इतना ज्यादा। पता है क्या किया अमेरिका? अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन पे लगा दिया था 30% का टैरिफ, 30% टैरिफ, लेकिन इस डील के बाद अब इसको घटाकर कर दिया है 15%। तो ट्रम्प है, ट्रम्प क्या करता है? पहले आपके ऊपर दबाव डालेगा और दबाव डालने के बाद जो है उसको कम कर देता है। तो वापस में बात नहीं करना है। यहाँ एक दो ठो ऐसे लोग भी हैं जो मोहल्ले की नहीं होती महिलाएं कि जब तक वो, हाँ, तो जब मन करे तब कमेंट कर दे, जब मन करे तो पूछ दो। बिल्कुल उल्टा सीधा अमेरिका। ओह माय गॉड, यूएसए को नया नाम दिया, मैं इसको क्लास में आगे यूज करने वाला हूँ। सूरज ने एक नया नाम दिया भाई, यूएसए, उल्टा सीधा अमेरिका। भाई भयानक नाम रिकॉर्ड कर दिया ये। कहाँ से बना है सूरज? प्लीज कमेंट करके बताओ भाई। 143 नंबर का क्वेश्चन में क्या मामला है भाई? 143 नंबर में क्या मामला है? ये सबमिट कहाँ पर हुआ था? ये पूछ रहे हो ना यहाँ पे। चेन्नई में होगा। हमने क्या करवा दिया था उसमें? जस्ट सेकंड, मुंबई नहीं होगा, चेन्नई होगा। हाँ, यहाँ पे हम ही करवाएं बाकी बैचेज में भी, तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। क्या है इसमें? चेन्नई करिएगा, ऑप्शन नंबर बी कर देना। हाँ बिल्कुल। तेजस क्यों क्रैश हो गया बाबू? ये तो जांच का चीज़ है भाई, तो ऐसे कैसे बोल दोगे? अब उसमें बहुत सारी बातें, जैसे कोई कह रहा है कि ह्यूमिडिटी कम थी, एक वजह वो था, बट अभी बहुत सारी उसकी टेक्निकल चीज़ें जांच होगा इसके सामने। फिर आगे है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग स्थापित करने की घोषणा किया है? तो जो सफाई कर्मचारी आयोग कहाँ बनेगा? बिहार में। कहाँ पर बनेगा? तो बिहार में। बिहार सरकार ने बहुत सारे आयोग बनाने का भी हाल में घोषणा कर रखा है, उसी में से एक ये भी है। ये कहाँ पे बनने वाला है? तो बिहार में। और चुनाव से पहले इस तरह की काफी अच्छी घोषणाएं सरकार ने ऑलरेडी किया हुआ था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत रहने को कहा है? तो भारत की वृद्धि दर रहेगा 6.4%। कौन कह रहा है भाई? आईएमएफ, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसमें। तो आईएमएफ ने 6.4%। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैज़ैप का अनावरण किसने किया है? गैज़ैप का मतलब होता है तुर्की वर्ड में इसका अर्थ होता है क्रोध। इसका अर्थ क्या होता है? क्रोध, एंगरनेस। तो इसको किसने बनाया है? तुर्की ने बनाया है। लिखा हुआ गैर परमाणु बम है। ऐसा बम है क्या? इसमें न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो परमाणु तत्व होते हैं, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जीपी बिरला जो है घनश्याम दास बिरला, तो इस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर वी नारायणन। इनको सम्मानित किया गया है डॉक्टर वी नारायणन को, जो कि इसरो के चेयरमैन है। नाम क्या बच्चे इनका? डॉक्टर वी नारायणन, जो कि इसरो के चेयरमैन है, उन्हें सम्मानित किया गया है, इसरो के अध्यक्ष को, इसरो के अध्यक्ष को। अगला है, सरकार ने इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया है? जो अभी इसके प्रमुख के पद पर अपॉइंट किया गया है, संबंधित पर्सनालिटी का नाम हो जाएगा अजय सेठ। नाम क्या बच्चे इनका? अजय सेठ, ऑप्शन नंबर बी। इरडा क्या करता है भाई? इरडा इसकी स्थापना 1999 में हुई है। एग्जाम में सबसे ज्यादा इसका मुख्यालय पूछता है, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं है, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और भारत में बीमा क्षेत्र का संचालक है। कौन सा सेक्टर को ऑपरेट करता है? तो बच्चे इंश्योरेंस सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को। देखते होंगे कोई भी अगर इंश्योरेंस का ऐड आता है, लिखा रहता है इरडा द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ें। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे आयोजन में केंद्र बिंदु में रही सोहराई कला का संबंध किस राज्य से? तो जो सोहराई कला जो है, झारखंड में संथाल परगना जो क्षेत्र है वहाँ पे काफी इसका प्रचलन है। इसमें सोहराई कला में क्या होता है? कपड़ों या कागज के टुकड़ों को काट काट के जो है कुछ क्रिएटिव चीजें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि लंदन में हुई नीलामी में महात्मा गांधी का एक दुर्लभ तेल चित्र $2 लाख में बिका है। $2 लाख में जो है उनका एक फोटोग्राफी जो है उनका एक यहाँ पे बिका है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि बताओ उसको बनाया किसने था? तो उसको बनाने वाला, उसके जो क्रिएटर उनका नाम है क्लेयर लीटन। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे, तो उस दौरान जो है उन्होंने इसको बना दिया था। तो क्लेयर लीटन यहाँ पे राइट आंसर होगा, उन्होंने ही इसको यहाँ पे बनाया था। ये हम लोगों का इसमें सही उत्तर है, सही ऑप्शन है, लगेगा। नेक्स्ट क्या बच्चे कि घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया है? उनको सम्मान दिया गया था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। और पीएम नरेंद्र मोदी 30 वर्षों में पहली बार घाना जैसे अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले पहले पीएम हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा खास है। अच्छा, इतने ही प्रश्न है 65। चलो, ये सारे सवाल थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये सारे प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है सर दिसंबर तक का पीडीएफ दे दीजिए। भाई नवंबर में अभी 6 दिन बचा हुआ है, हम आपको दिसंबर तक का पीडीएफ कैसे दे दें बाबू? ये बता तुमको, बात समझ आ रहा है? टॉपिक वाइज अभी नहीं, अभी मंथली एमसीक्यूज करिएगा, आपको 90% से ज्यादा स्कोर इसी से हो जाएगा, कुछ पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। कोई भी मैगजीन कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। सर गांधी जी सही थे या गलत? तुम सबसे पहले कितने मूर्ख बालक हो कि तुम कमेंट्स में ये चर्चा करना चाहते हो कि गांधी जी सही थे कि गलत? बाबू गांधी जी एक बहुत महान व्यक्तित्व हुए, इतने बड़े व्यक्तित्व हुए कि ब्रिटेन के लेखकों ने उस दौरान कहा था कि गांधी जो है वो ईसा मसीह, गौतम बुद्ध की तरह हो सकते हैं, आने वाले समय में उनकी पूजा की जा सके। गांधी जी बहुत बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए, और एक व्यक्ति चूंकि इंसान थे तो उनके दोनों पक्ष हैं, उनकी अच्छी बातें भी, उनकी कुछ नकारात्मक बातें भी हैं। लेकिन वो जब हम उसकी आकलन करते हैं तो 2025 में करना बहुत बहुत ज़्यादा जो है आसान है। आप कल्पना करो 1925 में भारत की शिक्षा का दर 5% से कम था। उस दौरान एक व्यक्ति पूरे देश को संगठित करने का प्रयास करता है, उसे उसके अधिकारों के प्रति जो है जागरूक करने का प्रयास करता है।
तो अपने आप में बहुत बड़े पर्सनैलिटी थे और हम लोग इनका मूल्यांकन कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकते हैं। एक पुस्तक आती है, मैंने पढ़ा है, आप सभी पढ़िएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एक पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उनकी आत्मकथा है, उसको एक बार पढ़ना, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आज के लोगों को ये यकीन करना जो है, यकीन करना मुश्किल है कि गांधी जी जैसा कोई व्यक्ति इस धरती पे जन्म लिया था। भाई वो आदमी ही अलग लेवल का था। बात समझ आ रही है ना? तो बड़े उद्देश्य के लिए, अच्छा ठीक है बाबू, पीडीएफ अभी अपलोड करवा देते हैं ना, पीडीएफ अभी तुरंत जुलाई के बाद अगस्त सितंबर दोनों पीडीएफ डलवा देते हैं। वेरी गुड, तुरंत अभी हम अपलोड करवा देते हैं। चलिए तो अभी इस क्लास को यहीं रहने देता हूँ। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खूब ख्याल रखो और मैं हमेशा कहता हूँ बच्चा मुस्कुराते रहना, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। अगर आप मुस्कुराइएगा ना, अगर आप मुस्कुराइएगा तो उससे क्या होता है बच्चे, उससे ये होता है कि आपके आस-पास में ऐसे लोग जो जीवन में किसी भी परिस्थिति में है, हो सकता है कि बेचारे उनके जीवन में कोई गिरावट चल रहा है, कहीं हार गए हैं, कहीं असफल हो गए, तो आपको देख करके वो लोग जो है कम से कम खुश हो जाएंगे। तो एकदम मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय, टेक केयर एंड ज़ेन साथियों, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, डोंट बी वरीड। मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखो अपना, हंसते रहो। बाय, टेक केयर।